ओए किधर आ गए हो? मस्जिद नहीं गए आज? मौलवी साहब ने मस्जिद के बाहर लिख के रखा है कि 1 साल के लिए मस्जिद बंद है। मौलवी साहब ने मस्जिद के बाहर ये क्यों लिखा होगा? मैं जाके सखावत भाई को बताता हूँ। ठीक है, आप जाओ घर को। Oh no!你别笑。सखावत भाई, जी सोहेल भाई, आपको पता है मौलवी साहब ने मस्जिद के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। इतने घबराए हुए क्यों हो? छोटा भाई बता रहा कि कारी साहब ने मस्जिद के बाहर लिख के लगाया हुआ कि 1 साल के लिए मस्जिद बंद होगी। उधर जा रहे थे। हमें भी यही खबर मिली, हम भी उधर ही जा रहे थे। चलो आओ चल के देखते हैं क्या बात है। ये देखो, 1 साल के लिए मस्जिद बंद होगी। आखिर क्यों? मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर है, मौलवी साहब की तो नहीं है ना। फिर मौलवी साहब ऐसे कैसे लिख सकते हैं? चलो आओ मौलवी साहब के घर चल के बात करते हैं। चलो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, आपने ये मस्जिद के बाद क्या लिख के लगाए हुए है कि 1 साल के लिए मस्जिद बंद होगी? इस मोहल्ले में एक ही मस्जिद है, अगर वो भी आप बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? मौलवी साहब अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, हम और इमाम रख देंगे। मेरे भाइयों, पहली बात तो आप गुस्सा ना करें, मैं मस्जिद सिर्फ 1 साल के लिए बंद कर रहा हूँ। अगर 1 साल के लिए मस्जिद बंद होगी तो हम नमाज किधर पढ़ेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, गुजारिश ये है कि वो रमज़ान शरीफ अभी गुजरा है तो आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज पूरी पढ़ी है। आपने एक एक्स्ट्रा नमाज तरावी भी पढ़ी है। रमज़ान ख़त्म हुआ है, आपने नमाज ईद उल फितर अदा की है, और उसके बाद अभी तक मैं मस्जिद में इंतज़ार कर रहा हूँ कि 1-2 आई साहिबान आते हैं, उनके अलावा कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। तो फिर मैं अकेला मस्जिद में क्या करूँ? तो मैंने मस्जिद को बंद करना है ना। नमाज की फिक्र तो उन लोगों को होती है जो लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग तो पूरे 11 महीने मस्जिद का मुँह ही नहीं देखते। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 700 से ज़ायद मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तो आप कैसे मुसलमान हैं? आप एक रमज़ान शरीफ में आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और पूरे 11 महीने आप लोग मस्जिद का मुँह ही नहीं देखते। तो फिर भी अगर किसी की मेरी तरफ से दिल आज़ारी हुई हो तो आप लोग मुझे मुआफ़ फरमा दें। मौलवी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें नमाज पढ़नी चाहिए थी। हमारी गलती है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। कल से हम नमाज पढ़ने की बाकायदा कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि जैसे नमाज रमज़ान में फ़र्ज़ है, उसी तरह बाकी साल के 11 महीने भी नमाज हम पर फ़र्ज़ है।